नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव में नैरेटिव्स की। चुनावी दौर शुरू होने से करीब एक आध दो सप्ताह तक लगा कि इस बार का भी चुनाव 2019 की तरह हिंदू मुस्लिम पर आ जाएगा, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की बात आ जाएगी और इस बार लग रहा था कि राम मंदिर कोर इशू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनावी फेज शुरू हुआ पहला, उसके बाद लगने लगा कि इशू चेंज हो रहे हैं। भले इसको मंगलसूत्र से, भैंस से, संपत्ति इधर उधर बांटने से शुरू हुआ मुद्दा, यह सब पीछे छूटता चला गया। और अब जैसा कि विभिन्न चैनल के जब कैमरामैन एंकर्स पूछते हैं गाँवों में जाकर लोगों से, तो बहुत खासकर मुख्य राज्यों में हम लोगों ने देखा है, जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे अन्य भी राज्य हैं, दक्षिण में भी, जहाँ बहुत ज़मीन तक कोर इशू के रूप में आरक्षण मुद्दा बन गया है और संविधान की रक्षा मुद्दा बन गया है। और इस विषय में मैं निश्चित तौर पर चर्चा करना चाहूँगा श्री राहुल गांधी के प्रयास की, कि डिफरेंट तरह के अटैक उन पर होते रहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, परंतु वे डिगे नहीं, वरन इनके जो हम लोगों ने भी कई राज्यों में जो इनके चुनावी भाषण हुए हैं इस बार, और स्पेशली जो एक दिल्ली में एक कार्यक्रम था संविधान सुरक्षा पर आधारित समृद्ध भारत करके किसी संस्थान का, उसमें जो भाषण हुआ उनका, और जो कई जगह चुनावी भाषणों में हुआ कई राज्यों में, वो वस्तुतः दिल छूने वाला लगा है। लोग अब इसको आत्मसात कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावा के लिए वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, वरन मुझे लगता है कि उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम की हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा जो इन्होंने देश का किया, पूरे देश का, उसमें जो इन्होंने ज़मीनी हकीकत को देखा और लोगों से जो वार्ता हुई, लोगों की जो इन्होंने समस्याएं सुनी, उसको इन्होंने अपने हृदय में संजोया है और इसकी झलक दिखी है कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में, जो इनका घोषणा पत्र है। और हर भाषण में अब हम लोग यह देख रहे हैं कि एक छोटी सी पुस्तक रखते हैं, वो छोटी साइज वाली पुस्तक है भारतीय संविधान की, और इसे लहराते हैं, डैश पर से लोगों को दिखलाते हैं कि इस किताब को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम कतई बदलने नहीं देंगे। और वो भाषण में कहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को जो भी अधिकार प्राप्त हुआ है वो इस पुस्तक से प्राप्त हुआ है और इस पर कोई भी खतरा हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, इससे बचा। और ये चुनाव जो है 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान की रक्षा का चुनाव है। उसके बाद वो हर सभा में कहते हैं कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आता है तो जातिगत ये आंकड़े लिए जाएंगे, कास्ट सेंसस कराए जाएंगे और इसके साथ ही सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी कराया जाएगा। और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर जिनकी जो ज़रूरत होगी, जिन वर्गों की, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और जो जनसंख्या आएगा तो प्रतिनिधित्व के लिए सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में उनके आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। जो 50% की सीलिंग है SC ST OBC के रिजर्वेशन पर, इसको समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और ये छू रहा है सोशल जस्टिस के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को। और इसके साथ ही जो अन्य जो इन्होंने न्याय पत्र में शामिल किया है, चाहे वो प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाने की बात हो, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर को पहली बार नौकरी मांगने पर अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या प्राइवेट सेक्टर में, और उन्हें तुरंत 1 लाख रुपया खाते में दिए जाने की बात, ये जनता तक पहुंच रही है।
और यही कारण है कि भारत के माननीय वित्त मंत्री को आकर एक इंटरव्यू देना पड़ा एक चैनल पर कि वो खटाखट जो कहते हैं रुपया देने की बात, वो लाएंगे कहाँ से। अरे ये चिंता आपको नहीं करनी है। उन्होंने अगर जोड़ा है घोषणा पत्र में तो निश्चित तौर पर उन्होंने प्लानिंग बनाई होगी कि कैसे दिया जाएगा खटाखट ये रुपया। और इसके बाद मैं एक बात को दोहराना चाहूँगा कि वो अब बार बार कह रहे हैं कि किसानों को फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा और जो मिनिमम वेजेज है मजदूरों का वो 400 रुपया से कम नहीं होगा मनरेगा का सहित। एक बात और मानने की बात है कि आज कोई भी दल जल्दी ये साहस नहीं करता है, और बड़े नेता तो एकदम साहस नहीं करते हैं कि उनकी पार्टी ने कभी कोई गलती की है। हर गलती को ढकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैंने दिल्ली के कार्यक्रम में जो संविधान की रक्षा से संबंधित कार्यक्रम था समृद्ध भारत के मंच पर, उसमें उन्होंने 2 बार कहा कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने गलतियां की हैं। ये स्वीकारोक्ति ये दिखलाता है कि इस व्यक्ति में, इस इंसान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और जो उच्च जातियों में भी जो गरीब लोग हैं उनके प्रति वास्तव में एक ललक आई है। और इसीलिए हर जगह वो इशू उठाते हैं कि क्या भागीदारी है सेक्रेटरी के पदों पर, क्या भागीदारी है मीडिया के क्षेत्र में, क्या भागीदारी है प्राइवेट सेक्टर के इम्पोर्टेंट पोस्ट पर। मैं समझता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता मजबूर हो गए हैं इस पिच पर, इनके पिच पर खेलने को। और ये बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी सहित सभी बड़े नेता अब हर मंच से ये कहने लगे हैं कि आरक्षण पर कोई खतरा नहीं हो सकता है, आरक्षण कोई नहीं छीन सकता है SC ST OBC का, और संविधान कोई नहीं बदल सकता है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को और देश के हर पॉलिटिकल पार्टीज को कि SC ST OBC के इश्यूज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनके आरक्षण इश्यू को, संविधान की रक्षा को नहीं इग्नोर कर सकते। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो जनता के मन में तो ये बात है कि कह तो रही है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कि आरक्षण पर खतरा नहीं है, संविधान पर खतरा नहीं है, लेकिन जब श्री हिमंत विश्व शर्मा साहब ट्वीट करते हैं, जब बाद में वापस लेते हैं कि जाति व्यवस्था में 3 वर्ण जो हैं उनका काम, माने 3 वर्णों की सेवा करना है शूद्रों का काम। श्री अनंत हेगड़े, श्रीमती ज्योति मिर्धा, श्री लल्लू सिंह, श्रीमती दिया सिंह, इन्होंने बयान दिया कि क्यों इतना सीट चाहिए, चूँकि संविधान को बदलना है। इन लोगों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इसका क्या अर्थ लगाया जाएगा। लेटरल एंट्री जो लगातार हो रही है ज्वाइंट सेक्रेटरी में, डिप्टी सेक्रेटरी में, डायरेक्टर के पदों पर, उसमें आरक्षण क्यों नहीं है SC ST OBC का। देश के लगभग 500 सरकारी विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित, उसमें वाइस चांसलर के पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद पर क्या भागीदारी है SC ST OBC की। और IIT, IIM, एम्स में फैकल्टीज में, सेक्रेटरीज के रिप्रेजेंटेशन में और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGP में SC ST OBC कितने हैं, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी जनता के सामने सच्चाई लानी चाहिए। और सरकारी क्षेत्रों का जो बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ, इससे जो ST SC OBC का रिजर्वेशन घटा, इस पर भी उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं पुनः श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन को कोर इशू बना दिया लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, ये देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय